अच्छा, तो अब यहाँ पे ये कुछ खाने की कोशिश कर रही है और ये उसका फ्रेंड है, वो उसे चेतावनी दे रहा है कि मत खाओ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। मतलब क्या है कि अगर आप कहीं भी जंगल में जाते हो या कहीं भी अगर आपको रोड पे कुछ पत्तियाँ या कुछ मिल गई और आपको जानना है कि ये मैं खा सकता हूँ या नहीं, तो प्लीज़ उसे मत खाइएगा। पहले किसी को पूछ लेना, किसी बड़े को, कि ये अच्छा है, ये बुरा है, क्या है। क्योंकि बहुत ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, यानी कि जहरीले होते हैं, और अगर आपने खा लिया और अगर उसमें जहर था तो आप बीमार पड़ सकते हैं या फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो आपको नहीं पता कि क्या है, तो उसे बिल्कुल भी खाइएगा मत, अपने मुंह में डालिएगा मत, और हो सके तो उसे छूना भी मत। क्योंकि अगर आपने छू लिया और फिर अपने हाथ को किसी भी कारण से अपने मुंह में डाला और वो जहर अगर आपके हाथ पे होता, तो फिर बहुत बुरा परिणाम हो सकता है। तो ये सावधानी आपको हमेशा बनाए रखनी चाहिए। तो इससे हमारा जो प्लांट्स का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जाते हैं एनिमल्स पे। तो कुछ लोग क्या है, इंसान होते हैं जो एनिमल्स को भी खाते हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं शाकाहारी और मांसाहारी इंसान होते हैं। तो वैसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रकार होते हैं खाने के। कुछ लोग सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, कुछ लोग प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, और ये सबके प्रेफरेंस पर है। ये जो भी फैमिली जो भी खाता है वो उनकी मर्ज़ी है। हमें किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि ये देखो तुम तो पूरा दिन पौधे खाते हो, या फिर ये देखो तुम तो पूरा दिन जानवरों को खाते हो। सबको हमें एक सम्मान से देखना चाहिए, क्योंकि ये जो फूड हैबिट्स होती है वो नेचुरल होती है। जो आपको पसंद हो वो आप खाते हो। तो एनिमल्स के कुछ क्या प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि गाय होती है, ये हमें दूध देती है, और ये दूध होता है, इससे हम दही बना सकते हैं, लस्सी बना सकते हैं, चीज़ बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ये दूध से बना सकते हैं। फिर कुछ लोग मछली खाते हैं। जो लोग ज़्यादातर समुद्र के किनारे पे रहते हैं, या फिर जिनके घर के पास में कोई समुद्र या कुछ होता है, तो उनके लिए ये मछली खाना बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके पास मछली की भंडार होती है समुद्र में। तो इसलिए वो मछली ज़्यादा खाते हैं। फिर ये देखिए, हनी भी होते हैं। हम हनी भी को खाते नहीं हैं, पर हनी भी क्या करते हैं, प्लांट से नेक्टर चूस कर अपने हनी कोम में जाकर हनी बनाते हैं। हनी यानी कि शहद, जो कि हम वो हनी कोम लेकर शहद उसमें से निकालते हैं। तो ये हनी कोम क्या होता है, ये मैंने आपको हैबिटेट्स के लेक्चर में सिखाया था। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो तो आपको ये दिख रहा है कि जब हम कहते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, तो हम सिर्फ एनिमल को खाने की बात नहीं करती। एनिमल्स से दिए हुए ऐसे अलग प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका सेवन हम करते हैं। जैसे कि ये हनी है, ये दूध है, तो हम डायरेक्टली एनिमल को तो नहीं खा रहे, पर उनके वो प्रोडक्ट्स को खाते हैं। फिर ये मुर्गी है यानी कि हैन, ये हमें क्या देती है, अंडा देती है, जो हम खाते हैं। और कई बार क्या होता है, हम मुर्गी को भी खा लेते हैं, जैसे हम चिकन कहते हैं। तो इस तरह चिकन खाते हैं लोग। फिर ये लैम्ब है, तो लैम्ब मतलब जो छोटी शीप होती है वो, तो लोग इसे भी खाते हैं, और इसे हम मटन कहते हैं। तो लोग कहते हैं मटन बिरयानी बनाइए और चिकन बिरयानी बनाइए, वो इसलिए क्योंकि उसमें मुर्गी होती है या फिर ये लैम्ब होता है। ऐसे अलग अलग तरह के खाने की चीज़ें हमें एनिमल प्रोडक्ट से भी मिलती है। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण थे। अगर आपके माइंड में कुछ आए तो ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। ओके। और अब एक लास्ट क्वेश्चन, हम ये बहुत लंबा हो गया है, तो एक लास्ट क्वेश्चन देख के हम ये ख़त्म करते हैं। तो ये लड़की है पहली, ये जानना चाहती है कि इफ़ एनी ऑफ आवर फूड कम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक जो प्लांट्स नहीं है और एनिमल्स नहीं है, उन सोर्सेज से क्या हमारी कोई फूड आइटम मिलती है हमें।
तो आइडियली अगर आप देखें तो हमारा जो सारा खाने पीने का है वो सब कुछ प्लांट्स और एनिमल्स से ही आता है। बस एक या दो ऐसे छोटे से एक्सेप्शंस हो गए, ऐसे छोटे से उदाहरण हो गए जो प्लांट्स और एनिमल्स से नहीं मिलते। और ये क्या होगा, तो हम देखते हैं कि हमने सुना है सॉल्ट क्या है। सॉल्ट यानी कि नमक। तो ये हमें ज़्यादातर समुद्र से मिलता है, सी से मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा नमकीन होता है। और अगर आपने इतिहास पढ़ा है और अगर आपको गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में पता है तो उन्होंने क्या किया था। जो अंग्रेज़ थे, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने एक्चुअली इस सॉल्ट पर जो कि हमारे ही समुद्र से बना हुआ है, हमारे ही देश में बना हुआ है, हमारे ही लोगों ने बनाया हुआ है, इस सॉल्ट पर हमारे लोगों पर लगान लगा दिया था, यानी कि टैक्स लगा दिया था। सॉल्ट टैक्स उन्होंने चालू किया था। और आप जानते हैं सॉल्ट तो या हर खाने की चीज़ में बनता है, हर कोई सॉल्ट तो डालता ही, नमक तो होता है हर खाने की चीज़ में। तो जब सॉल्ट का टैक्स आ गया था तो लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे। और इसलिए गांधी जी ने क्या किया, वो साबरमती आश्रम से ये समुद्र किनारे दांडी तक चले और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो समुद्र था वहाँ से उन्होंने सॉल्ट मतलब समुद्र का पानी लिया, उसे उबाला, और जब उबालते हैं तो पानी तो हवा में उड़ जाता है, नीचे क्या बचा, सॉल्ट बचा। तो उन्होंने लोगों को क्या कहा कि अब आप खुद अपने घरों में ये सॉल्ट बना सकते हैं, बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये अंग्रेज़ों को इतने पैसे देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने आप बना सकते हैं आत्मनिर्भर होकर। तो ये जो सॉल्ट होता है ये हमें प्लांट से नहीं मिलता, एनिमल से नहीं मिलता, पर सी से मिलता है। हाँ, पर ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में भी ये सॉल्ट हमें पाया जाता है। तो इसी तरह हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप इससे आपको समझ में आया, और ये चैप्टर के बारे में इसके पहले 2 क्लासेस तो हो ही गए थे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो और मैं पढ़ के आपको जवाब दे दूँगी। बाय।